हाजीपुर सीट की भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये सीट तो सबसे ज्यादा चर्चा में रही। एनडीए में सीट बंटवारा होना था हाजीपुर को लेकर, जहां एक तरफ भतीजा यानी कि चिराग पासवान अपने ताल ठोकते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं चाचा ने भी ऐलान कर दिया था कि वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। वजह यह है कि ये रामविलास पासवान की विरासत वाली सीट है और इस सीट से दोनों ही ताल ठोकने की कोशिश कर रहे थे। इस सीट का ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि एलजेपीआर 45% यहां पर वोट शेयर उसे मिल सकता है और जबकि आरजेडी 41%। बहुत अंतर नहीं है, कांटे की टक्कर है। इस सीट पर एज जरूर है एलजेपीआर को, लेकिन आरजेडी कड़ी टक्कर दे रही है। 41% वोट शेयर आरजेडी को मिल सकता है। इसके पीछे क्या वजह है शांतनु जी, आपको समझ में आती है? चिराग पासवान पॉपुलर हैं, अपने खाते में 5 जो टिकट हैं वो लेने में कामयाब भी हो पाए, लेकिन वो सीट जो विरासत वाली सीट है वहां बहुत अंतर नहीं है। देखिए, कल मैं साक्षी जी एक बिहार के पॉडकास्ट के साथ पॉडकास्ट कर रहा था, उसके बाद जितने कमेंट्स आए उसमें भाजपा के लिए कमेंट्स कम थे और चिराग पासवान को लेकर कमेंट्स ज़्यादा थे। और उसमें यहाँ तक था कि बिहार का सबसे बड़ा नेता इस समय युवा चेहरा चिराग पासवान है। और मैं अक्सर कमेंट्स में देखता हूँ और मैं कमेंट्स को मानता हूँ कि वो जनता की वॉइस है। तो चिराग पासवान, क्योंकि भाजपा के पास बड़े कद्दावर नेता हैं जो सेंट्रल में मिनिस्टर भी रहे, लेकिन भाजपा एक बड़ा चेहरा नहीं दे पाया कभी तक बिहार से। और जब नीतीश कुमार का चेहरा जब डाउन होता है तो उधर तेजस्वी दिखते हैं, तो उसके काउंटर में लोगों को केवल चिराग पासवान ही दिखते हैं। ये मुझे जनता में जब भी मैं जाता हूँ बिहार में तो दिखता है। भावेश, ये जो वोट शेयर का सिर्फ कम अंतर हम देख पा रहे हैं, सिर्फ कुछ ही % का अंतर है, ये क्यों है हाजीपुर में? एक तो जो पार्टी में जो डिवीजन हुआ उसके तरह से एक अभी तक कंफ्यूजन था, वो कल या परसों अभी क्लियर हुआ कि वहाँ से चिराग पासवान अब चुनाव लड़ेंगे। पहले ये कंफ्यूजन था कि शायद पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये एक आम सहमति लग रहा था, जैसे खबर आ रही थी कि वो सीटें उनको दिया जाएगा। तो उसके वजह से शायद ये हो सकता है, क्योंकि जब तक ये सर्वे किया गया था तब तक ये चीज़ें क्लैरिफिकेशन नहीं थी। दूसरे, पशुपति कुमार पारस जिस तरह के पॉलिटिक्स कर रहे थे पिछले जब से डिवीजन हुआ था पार्टी में, ग्राउंड पे नहीं रहते थे। वो जरूर अपने सांसदों को एक साथ ले आए थे जो एलजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन ग्राउंड पे नहीं रहे थे। इसलिए शायद जनता में कुछ नाराजगी जरूर है वहाँ पे। लेकिन देखेंगे वहाँ पे जिस तरह के पॉलिटिक्स है, 2009 में जो 2009 का रिजल्ट आपको याद होगा, वहाँ पे रामविलास पासवान खुद भी चुनाव हार गए थे। वहाँ जेडीयू ने वहाँ पे उनको हरा दिया था। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सेफ सीट है उनके लिए। हाँ, जब माहौल बनता है, जैसे 2014-2019 में एक तरफा बीजेपी के साथ जो लोग थे सब जीत गए थे, तो उसी में ये सीट है जिसमें वो जीतने की संभावना है। लेकिन जब चिराग पासवान आएंगे, वहां पे अब जैसे क्लैरिफिकेशन आ गया कि चिराग पासवान खुद यहां से चुनाव लड़ेंगे, तो शायद ये जो गैप है वो शायद बढ़ता हुआ दिखे। तो पशुपति भी अगर वहां पर मैदान में हो सामने तो देखेंगे बाद में, अभी मैं क्या कहूँ इसमें। देखिए, अभी वो तो ताल ठोक भी सकते हैं और इसका ऐलान उन्होंने जरूर पहले कर दिया था। अभी तो फिलहाल इस्तीफा उन्होंने मंत्रिमंडल से दिया है पशुपति पारस ने, और वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद उन्हें आरजेडी की तरफ से कोई ऑफर मिल जाए और वो उस महागठबंधन में शामिल हो जाएं।